सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है अविकारी शब्द यानी कि इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो बच्चों ये अविकारी क्या होते हैं, अविकारी का अर्थ क्या होता है? और से पहले देखिए बच्चों, जो विकारी शब्द है उसका अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि उसमें बदलाव करना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बदलाव होता है। अविकारी यानी कि बच्चों जिन शब्दों में बदलाव नहीं हो सकता, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता। लिंग वचन कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। आइए इन्हें पढ़ते हैं, समझिए। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना आए। वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल एवं पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए बच्चों। यहाँ पर लता नहीं लड़की होगा। लड़की मधुर गीत गाती है, लड़कियां मधुर गीत गाती हैं, वे मधुर गीत गाती हैं। वह तालाब की ओर गया, रवि मंदिर की ओर गया, वे गांव की ओर गए। उपरोक्त वाक्यों में मधुर एवं की और प्रत्येक परिस्थिति में अपना मूल रूप बनाए हुए हैं। इनमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये अविकारी शब्द यानी कि अव्यय हैं। याद रखें कि वाक्य का कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, एकवचन हो या बहुवचन, अविकारी शब्द बिना परिवर्तन में प्रयुक्त होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखो क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। सबसे पहले परिभाषा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से समझ आ रहा है, उदाहरण से समझते हैं। वह खूब हंसा, राजा बहुत खाता है, राजू फटाफट बोलता है, अमित बाहर बैठा है। तो बच्चों वह खूब हंसा, तो हंसा की विशेषता खूब बता रहा है, हंसा हमारी एक क्रिया है। राजू बहुत खाता है, तो बच्चों खाता क्रिया है, उसकी विशेषता बहुत बता रहा है। राजू फटाफट बोलता है, तो बोलने की विशेषता फटाफट बता रहा है। अमित बाहर बैठा है, तो बच्चों बाहर जो है बैठने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। तुम क्यों हंसे, वह कैसे गया, तुम इधर बैठो, तुम कहाँ जाओगे। उपरोक्त वाक्यों में बहुत, खूब, कैसे, कहाँ, इधर, फटाफट, क्यों, बाहर शब्द वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्रियाओं की रीति, स्थान व समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं, जैसे वह बहुत तेज चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण तेज की विशेषता बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, क्रिया विशेषण के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे वह धीरे चलता है। यहाँ धीरे क्रिया बोलना की विशेषता बताता है। क्रिया के संपादित होने के ढंग बताना, यानी कि क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है, जैसे कि सारा काम फटाफट निपट गया। यहाँ फटाफट शब्द काम क्रिया का ढंग बताता है। क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता बताना, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराता है, जैसे वह अवश्य आएगा। यहाँ जो अवश्य शब्द है, आना क्रिया की निश्चितता बता रहा है। शायद वह आए, यहाँ शायद शब्द आना क्रिया की अनिश्चितता बता रहा है। क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताना, क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध कराता है, जैसे नदी किनारे मत खेलो। यहाँ मत से क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है। जाओ खेलो, यहाँ जाओ से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है। आगे देखो बच्चों, क्रिया के होने की स्थिति, दिशा और परिमाण के विषय में बताना। क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की स्थिति, दिशा और परिमाण का ज्ञान कराते हैं, जैसे वह वहां बैठा है, कमल बाहर खड़ा है। तो बच्चों वहां तथा बाहर से क्रिया की स्थिति का ज्ञान होता है। दाएं चलो, उधर बैठो, दाएं तथा उधर क्रिया की दिशा का ज्ञान कराते हैं। मैं कम खाती हूँ, वह अधिक बोलती है। यहाँ कम तथा अधिक से क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है। क्रिया विशेषण के स्रोत देखो बच्चों, सोर्स ऑफ एडवर्ब। हिंदी में क्रिया विशेषण विभिन्न स्रोतों से आए हैं। उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे संस्कृत से आए हैं बच्चों, सहसा, मुख्यतः, अतः, पुनः, सदा, सर्वदा, बहुधा, अतएव, अकस्मात, अंततः, प्रायः आदि। तद्भव रूपों में नया नया, घर, बाहर, धीरे धीरे, थोड़ा, धड़ाधड़, ताबड़तोड़, ठीक ठाक, पास पास, कहीं ना कहीं, यहाँ वहां आदि। फारसी से आए हैं बच्चों, सालाना, वगैरह, मसलन, अक्सर, शायद, खूब, बिल्कुल, जरूरत, कतई, तकरीबन, रोजाना,
करीब करीब, निहायत आदि। अंग्रेजी से आए हैं बच्चों डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली आदि। क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति का बोध होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गणेश आगरा किस लिए गया, राखी ने ठीक कहा है, चादरें हाथों हाथ बिक गई। तो बच्चों किस लिए, ठीक और हाथों हाथ और उचित शब्द क्रिया की रीति के विषय में बता रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे कि बच्चों यथाशक्ति, फटाफट, निसंदेह, सच, शायद, अवश्य, मात्र, अचानक, ऐसे, मानो, स्वयं, वस्तुतः, बेशक, धीरे से, जल्दी जल्दी, तेज, ज्यों, किस लिए, मत, सहसा, मात्र, बिल्कुल, कैसे, कभी, नहीं, अक्सर, कानो कान, इसलिए आदि। प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित हैं। स्वीकृति बोधक हाँ, जी, ठीक आदि। निषेध बोधक न, नहीं, मत, कभी नहीं। प्रश्नवाचक क्यों, कैसे आदि। अनिश्चय बोधक शायद, प्रायः, बहुधा, कदाचित, संभवतः आदि। निश्चय बोधक अवश्य, जरूर, वस्तुतः, निसंदेह आदि। हेतु बोधक क्यों, किस लिए, इसलिए आदि। विधि बोधक धीरे धीरे, शीघ्र, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, ध्यान पूर्वक आदि। अवधारण बोधक तो, ही, मात्र, भी आदि। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जिनसे क्रिया के होने अथवा करने के समय का ज्ञान होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे परसों चले जाएंगे, पिताजी अभी आ जाएंगे, वर्षा निरंतर हो रही है, चाचा जी साएं को लूटेंगे। इन वाक्यों में परसों, अभी, निरंतर और साएं क्रिया के समय का बोध कराते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे कि सदैव, निरंतर, नित्य, प्रतिदिन, प्रतिमाह, अब, तब, जब, परसों, आज, कल, साएं, प्रातः, दिन भर, बार बार, तत्काल, सदा, कभी कभी, पश्चात आदि हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान अथवा दिशा का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जामा मस्जिद जाने के लिए बाएं मुड़िए, भिखारी सामने बैठा है, पार्क में बच्चे चारों ओर खेलते हैं। इन वाक्यों में यहाँ, बाएं, सामने तथा चारों ओर क्रिया के स्थान और दिशा का ज्ञान कराते हैं, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रमुख स्थानवाचक क्रिया विशेषण इधर उधर, नीचे ऊपर, सामने, निकट, दूर, इस और, उस और, पीछे, आर पार, मध्य, किधर, बाहर, भीतर, अंदर, जहां, यहाँ, वहां, आसपास आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा एवं परिमाण का बोध होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज वर्षा थोड़ी सी हुई, टीवी की आवाज थोड़ी कम करें, सनम ने गृह कार्य लगभग कर लिया है, रमन के हिंदी में अंक अधिक आए। प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कुछ इस प्रकार हैं। कम, अधिक, थोड़ा, बराबर, तनिक, जरा, बढ़कर, लगभग, कई, एक, ठीक, थोड़ी थोड़ी, बहुत, अति, अत्यधिक, बारी बारी से, उतना, जितना आदि। क्रिया विशेषणों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से भी क्रिया विशेषणों की रचना होती है, जो निम्न प्रकार है। मूल विशेषण किसी अन्य शब्द या प्रत्यय के योग के बिना ही प्रयोग में लाए जाते हैं, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, ठीक, आज, कल, सदा, चाहे, अचानक, निकट आदि। यौगिक क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं, ये यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथोचित, यथा अवसर, यथा समय, पहले पहले, चुपके चुपके, खाते खाते, चलते चलते, आजन्म, प्रेम पूर्वक, क्षण भर, अनजान, बेशक, आजकल, संभवतः, अनुमानतः, चुपके, पहले, धीरे धीरे, शने शने, पुनः पुनः, रातों रात, रात दिन, कल परसों आदि। चलिए बच्चों, आविकारी शब्द का दूसरा भेद पढ़ेंगे अब हम। संबंध बोधक यानी कि पोस्टपोजिशन, ये क्या होता है पढ़िए और समझिए। माला को हारमोनियम लाने के लिए शहर जाना पड़ा, मैं जतिन के भरोसे सामान ले आया, हुमा अपने पति के बिना दिल्ली नहीं जाएगी, अग्रवाल जी के सामने पुत्री के विवाह की समस्या है, नंदू के यहाँ शुद्ध घी मिल सकता है, अपने चाचा जी के समान परिश्रमी बनो, मुन्ना अपनी मां के साथ नानी के घर गया,
उपरोक्त वाक्यों में के लिए, के भरोसे, के बिना, के सामने, के यहाँ, के समान और के साथ संज्ञा शब्दों क्रमशः हारमोनियम, जतिन, पति, अग्रवाल जी, नंदू, चाचा जी व माँ के बाद प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द, इन संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। परिभाषा देखो बच्चों, पहले जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ पोस्ट पोजिशन। संबंध बोधक अव्यय के भेद निम्न के आधार पर होते हैं: रूप रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक, बच्चों रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक। रूढ़ में आते हैं का, की, के, से, ने, को, में, पर आदि। यौगिक में आते हैं के लिए, के बिना, की और, के पश्चात आदि। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों कालवाचक, के पहले, से पीछे, के उपरांत, के आगे आदि। स्थानवाचक, के यहाँ, के सामने, के भीतर, के निकट आदि। तुलनावाचक, के जैसे, के अपेक्षा, की तुलना में, के समान आदि। समतावाचक, की भांति, के समान, के तुल्य, के योग्य आदि। साधनवाचक, के हाथ, के द्वारा, के सहारे, के माध्यम आदि। विषयवाचक, के विषय, के भरोसे, की बाबत, के नाम आदि। विरुद्धवाचक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के उल्टे आदि। संगवाचक, के संग, के साथ, के सहचर आदि। हेतुवाचक, के वास्ते, के कारण, के द्वारा, के लिए, के सिवा आदि। दिशावाचक, के आसपास, के निकट, की ओर, के पार आदि। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। पहला है विभक्ति सहित संबंध बोधक। ये संबंध बोधक विभक्ति सहित संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं, जैसे आगे यानी घर के आगे। विभक्ति रहित संबंध बोधक, ये संबंध बोधक विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग में आते हैं, जैसे पर्यंत, मैं जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। उभय विभक्ति संबंध बोधक, इसमें संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार यानी कि सविभक्ति एवं विभक्ति रहित किया जाता है, जैसे पत्र के द्वारा, पत्र द्वारा। कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित, जैसे बच्चों प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल, विरुद्ध यानी समय के विरुद्ध, समीप यानी विद्यालय के समीप, पास सड़क के पास, मध्य अनुज और अमित के मध्य, निकट गांव के निकट, आर पार दिल के आर पार, ऊपर छत के ऊपर, आसपास चौके के आसपास, सामने घर के सामने, और राह की ओर, निमित्त ईश्वर के निमित्त, के मारे खुशी के मारे, विपरीत कथन के विपरीत, लिए देश के लिए, द्वारा कथन के द्वारा, भीतर कमरे के भीतर, सदृश फूल के सदृश, बाहर घर से बाहर, तले पेड़ के तले, दीपक तले, आगे घर के आगे, नीचे जमीन के नीचे। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर क्या होता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बच्चों, जाने से पहले कुछ खा लो, यह संबंध बोधक है। पहले घर जाओ, यह क्रिया विशेषण है। घर के सामने पेड़ है, संबंध बोधक है। मेरे सामने बैठो, यह क्रिया विशेषण है। कमरे के भीतर आइए, संबंध बोधक है। भीतर आइए, क्रिया विशेषण है। पुस्तक मेज के ऊपर रखी है, संबंध बोधक है। दिनेश ऊपर गया है, यह क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग प्रमुख रूप तीन प्रकार से होता है। विभक्ति सहित, जैसे बच्चों दर्द के मारे वह तड़प रहा है, घर के आगे मंदिर है। विभक्ति रहित, जैसे वह आजन्म कुंवारा रहा। विभक्ति रहित या विभक्ति सहित दोनों प्रकार से, जैसे पत्र द्वारा सूचित करो, विभक्ति रहित। पत्र के द्वारा सूचना भेजो, विभक्ति सहित। आगे देखिए बच्चों, अविकारी शब्द का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। परिभाषा, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। माता और पिता, दाल और रोटी। जनक ने बहुत प्रयत्न किया परंतु प्रश्न हल नहीं मिला। वे चलते रहे इसलिए समय पर पहुंच गए। सूरज निकला और पंछी उड़ने लगे। उपर्युक्त वाक्यों में और परंतु इसलिए शब्द, दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं।
इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। अब देखो बच्चों, समुच्चय बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, व्याधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। समानाधिकरण समुच्चय बोधक बच्चों क्या होता है, पहले परिभाषा जानिए। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों जैसे वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और, तथा, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, या, इसलिए आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य, गरिमा और महिमा चली गई, कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। विरोध प्रकट करने का कार्य, जैसे कि रघु परिश्रमी तो है परंतु बुद्धिमान नहीं, लव ने आने को कहा था मगर वह आया नहीं। विकल्प बनाने का कार्य, जैसे कि पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे, या तो चुपचाप बैठे रहो या चले जाओ। परिणाम बताने वाले कार्य, जैसे कि उसने कोशिश की इसलिए सफल हो गया, वर्षा आ रही है अतः मैं बाजार नहीं जाऊंगा। दूसरा देखिए बच्चों, व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। जो समुच्चय बोधक प्रधान एवं आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें छुपे स्थूल शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि बच्चों, ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षा आएगी। वह प्रथमा आया क्योंकि उसने मन लगाकर पढ़ाई की। अध्यक्ष जी बोले कि सभी सदस्यगण शांत रहें। व्याधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार का कार्य करते हैं। पहला है कारण बताने का कार्य, जैसे कि उसे स्टेशनरी खरीदनी थी इसलिए बाजार गया, वह गिर पड़ा क्योंकि रास्ते में फिसलन थी। दूसरा होता है बच्चों संकेत बताने का कार्य, जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यद्यपि काम कठिन है तथापि करने की कोशिश करूंगा। उद्देश्य बताने का कार्य, जैसे कि परिश्रम करो ताकि जीवन में सफल हो सको, उसने दिन रात काम किया जिससे सफलता प्राप्त कर सके। स्वरूप बताने का कार्य, जैसे कि ऐसा लगता है मानो आंधी आएगी, वह अहिंसावादी यानी अहिंसा का पुजारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजंक्शन क्या होते हैं, परिभाषा देखो। जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट हो लेकिन उनका संबंध वाक्य या उसके बीच पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है। उपयुक्त वाक्यों में आह हर्ष का भाव तथा छी घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक है। अन्य उदाहरण समझिए बच्चों। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुम जा रहे हो, बाप रे ये तो पीछे ही पड़ गया है, तुम यहाँ बैठे हो। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त अरे, हे, बाप रे, शाबाश शब्द वक्ता के मन में आए विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं। इनके द्वारा कहीं हर्ष, कहीं आश्चर्य, कहीं शोक तो कहीं घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक के भेद देखिए बच्चों। विस्मयादि बोधक अवयवों से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, इस आधार पर इसके कई भेद किए जा सकते हैं। अभिवादन सूचक राम राम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श आदि। आह्वान बोधक जैसे कि आइए, आओ आदि। क्रोध बोधक जा जा, चुप, अबे चल आदि। सावधानी बोधक खबरदार, सावधान, होशियार आदि। निवेदन सूचक जरा, कृपया आदि। कृतज्ञता सूचक शुक्रिया, धन्यवाद आदि। शोक सूचक हाय हाय हाय, आह, हे भगवान, ओह हाँ, राम राम आदि। हर्ष बोधक शाबाश, वाह वाह, धन्य धन्य, जय, आह आदि। विस्मय बोधक अरे, ओ, है, ए, क्या आदि। तिरस्कार बोधक दिक, हट, चुप आदि। घृणा सूचक छी, थू थू आदि। स्वीकार बोधक हाँ जी, अच्छा आदि। अनुमोदन बोधक हाँ हाँ, ठीक, वाह, अच्छा आदि। संबोधन बोधक अरे, ठीक, ए जी, अरे आदि। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं अविकारी शब्द, जिनके भेद भी पढ़े हमने। बच्चों आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।